बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में सियासत के प्लेटफार्म से हाजिर हूँ और मुस्लिम लीग नवाज़ के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि जनरल कमर जवेद बाजवा उनका सक्का भाई है। जी, ये ख़बर जो है ये मैं आपको बताऊं कि इस बात का बाकायदा ऐलान जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जी हमारी रावलपिंडी के साथ सुलह हो गई है और इसीलिए इमरान खान जो हैं अब वो परेशान हैं। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू है, ये एक ऐसा यू टर्न है नून लीग का कि जिसकी कोई बंदा तवक्का नहीं कर रहा था। अलबत्ता मैं आपको बताता रहा हूँ कि मीम से शीन निकलेगी और इस वक्त शीन हावी है। ये नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हावी हैं और शहबाज शरीफ साहब के बाहर निकलने की सारी दास्तान जो है वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहा हूँ। जवेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बड़े ही जज्बाती किस्म के रहनुमा हैं और वो अदरवाइज़ अगर कहा जाए कि सच्ची मुच्ची जज्बाती, तो वो भाई सच्ची मुच्ची जज्बाती है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। माजी में कई मुलाकातें उनके साथ रही हैं और जवेद हाशमी साहब जो हैं वो जो बात सही समझते हैं उसको कहने में कोई आर महसूस नहीं करते, कोई लगी लिपटी नहीं रखते, सीधी सीधी गल मुँह उठा करके मार देना भाई का। और वो उन्होंने ऐसा ही किया, हमेशा ही ऐसा किया। इससे पहले भी वो एक बार ऐसा करके नतीजतन 5 साल के लिए जेल भुगत चुके हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने इस तरह की एक बात की थी। एक लेटर था जो कि बाद में फेक साबित हुआ और वो अपोजिशन के जितने लोग थे उनके कमरों में फेंका गया था, ये फेडरल लॉजेस में। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो लेटर है, फौजिया वहाब साहबा होती थी पीपल्स पार्टी की एक MN, उनको भी ये लेटर आया था। उस वक्त ARD बनी हुई थी, तो ARD के इजलास में फौजिया वहाब साहबा ने वो लेटर निकाला और उन्होंने कहा कि जी देखें ये पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी तरफ से ये आया है लेटर है मुझे कि जनाब ये बाकायदा तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, तो इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ। कुछ इस तरह की तहरीर थी उसके ऊपर, जिस पर जवेद हाशमी ने कहा कि हाँ ये लेटर तो मुझे भी आया है। मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने कहा कि मुझे भी आया है और बहुत सारे लोग बैठे थे, उन सब ने कहा कि जी हमें भी ये लेटर्स आए हैं। तो उस पर मखदूम जवेद हाशमी साहब ने कहा कि जी मैं इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जिस पर मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने कहा कि देखें हमें ये पता नहीं है कि ये लेटर जो है ये फ़ेक है या सही है, तो इस पर हमें कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जवेद हाशमी साहब जो हैं वो चूँकि जज्बाती, बड़ा जज्बाती जिया बाबा है, तो वो उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और उसके बाद वो गिरफ़्तार हो गए और फिर उन्होंने 5 साल मुसलसल जेल काटी और बड़ी ही मतलब दर्दनाक और कर्बनाक किस्म की जेल थी जो उन्होंने काटी। बहरहाल ये हुआ। अब भी जो हैं जवेद हाशमी साहब, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है, एक इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड करवाया या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस्म की कर लें उन्होंने की यूट्यूब के ऊपर, और एक फिर उन्होंने वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा पर शदीद तनकीद की। अल्फाज का चुनाव इंतहाई सख्त था, बहुत घरावने किस्म के इल्ज़ामात लगाए और धमकी अमेज़ गुफ्तगू की। लेकिन ये सारी गुफ्तगू जो की उन्होंने, ये सारी की सारी गुफ्तगू उस एम्बिट से, उस मदार से बाहर नहीं थी जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है और जो उन्होंने गुजरांवाला की तकरीर में दिया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जनाब जवेद हाशमी साहब ने जो कुछ कहा है वो उनकी ज़ाती राय है, वो पार्टी पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करते। मुस्लिम लीग नवाज़ यकीन रखती है कि आइन जो है उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए और तमाम अदारों को अपने आइनी हदूद में रहते हुए मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। यानी सीधा सीधा मुस्लिम लीग नवाज़ ने जवेद हाशमी साहब को ठुड्डा करा के अपनी गड्डी जो थले सुटता और कहा कि साढ़ा इस बाबे ना कोई तल्लक नहीं गा। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों किया? ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जब से बाहर आए हैं उसके बाद से जो शहबाज शरीफ का बयानिया है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की असल पॉलिसी बना हुआ है
और इसका बाकायदा ऐलान जो है एक तरीके से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया है कि रावलपिंडी से हमारी सुलह हो चुकी है और इमरान खान इसीलिए परेशान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब हम कभी भी जो है ना मुसल्लह अफवाज के साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहते थे और ना चाहते हैं, बल्कि हम तो उनकी मददगार हैं। हम तो कहते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ये अदारा है ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत है। फिर इस तरह करके उन्होंने सारी बात की, लेकिन असल बात जो है वो उनके मुंह से निकल गई और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब रावलपिंडी से हमारी सुलह हो गई, जिस पर मैंने आपको ये तबसरा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए, चाहने वालों के लिए चंगी खबर आई है कि बाजवा उन्होंने सक्का पाई है। अब आगे जाके बाजवा साहब के साथ उनके मरासम किस हद तक बढ़ेंगे, किस हद तक कम होंगे और क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के वो तमाम इल्ज़ामात को पी जाएगी जो उन्होंने उन पर लगाए और उन तमाम हरकत को नज़रअंदाज कर देगी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन रहनुमा करते रहे, जिसमें ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ साहब भी शामिल हैं और ख़ुद जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब इसी तरह जवेद लतीफ़ साहब हैं, वो भी इसी डगर पे चलते हुए बाकायदा तौर पर उन्होंने भी इसी किस्म की बातें की थी कि अगर मरीम नवाज़ साहबा को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। अभी भी वो अदालत में जाकर इसी किस्म की बातें करते हैं और उन पर मुकदमा दर्ज है और फिर वो जाहिर है कि अभी उनका ट्रायल चलेगा, अभी ज़मानत नहीं हुई, वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन इन दोनों से, ये दोनों जो जावेद हैं ना, ये तारीख़ में तो ज़िंदा और जावेद शायद रह जाए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसमें उनका फ़िलहाल जो है ना उन्होंने उनको मुर्दों में शुमार कर लिया। ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, मेरी मुराद सच्ची मुची मुर्दा नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर उनसे अपने आप को लाताल्लुक़ करने की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम नवाज़ ने उनसे खुद को लाताल्लुक़ की एक किस्म की बरत ली है। और ये वैसे बड़ी ज़्यादती की बात है। ये आपके बयानी के पीछे अगर कुछ लोग चले हैं तो उसके बाद जब आप उनसे मुँह मोड़ लें तो ये तो एक ऐसा खौफनाक बेवफाई का यू टर्न है कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए तो फिर वो क्या कहते हैं कि वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो वैरी है, तो वो फिर आप वैरियों की सफ़ में शुमार हो जाते हैं। इसी किस्म की बातों की वजह से जो पाकिस्तान का असल सियासी कारकुन है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होके या तो घरों में बैठ जाता है या फिर वो कहता है यार अगर इन्होंने मुकमुका करना है मेरे सिर दी कीमत है तो मैं आप बराह रास्त अपनी कीमत क्यों ना लवा। वो फिर बराह रास्त जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना सौदाबाजी करके तो उनकी साइड पे चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारी माजी में मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं जो कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरी सियासी जमातों के कारकुनों ने किया है ऐसा। तो ये एक ऐसा यू टर्न लिया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने और अभी ये यू टर्न कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसकी और किस्त मैं आपको एक बताने लगा हूँ, वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ को घर बैठा दिया गया और उन्हें कहा कि बीबी हूँ तू घर बह तो जी तेरी दोतरी है ना उन खेड खूड तो इंजॉय कर फिलहाल लाइफ नूं। और उसकी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। मिसाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है, वहाँ पे टिकट्स की तकसीम का मामला है। वहाँ पर मरीम नवाज़ साहबा ने जाना था और टिकट्स उन्होंने तकसीम करनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए और फिर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया गया फिल वक्त। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब आप मरीम नवाज साहबा, चाचा जी ने कहा कि धीए हूँ तू घर बह ज़रा तो बच्चों ने खेड खूड तो यह कम मैनू करन दे सियासत वाला। तो शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप जानते हैं, और वहाँ पर वो टिकट्स भी तकसीम कर रहे हैं और इसके साथ साथ अहम तरीन लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। कुछ मुलाकातें मंजर आम पर आ रही हैं और कुछ मुलाकातें खुफिया हैं, जिनमें इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ होने वाली मुलाकातें जो हैं ज़ाहिर है कि वो खुफिया ही फ़िलहाल रखी जा रही हैं। अब इस यू टर्न के बाद जो इन्होंने लिया है, ये जो इमरान खान, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इमरान खान इतना परेशान क्यों है, फुल टाइम घबराया हुआ है इमरान खान। किससे घबराया हुआ है? नवाज शरीफ से नहीं घबराया हुआ, वो शहबाज शरीफ से घबराया हुआ है। क्यों? इसलिए कि जो सौदा इमरान खान बेच कर इक़्तिदार में आया है
उस सौदे को बेचने का सबसे बड़ा ताजर जो है वो पिछले 30 साल से वो शहबाज शरीफ है। और शहबाज शरीफ ने अपनी दुकान का शटर खोल लिया है, उन्होंने शटर चुक लिया और अब वहाँ पर गाहकी शुरू होने वाली है। इसलिए जो है अपना इमरान खान वो घबराए हुए हैं और इमरान खान चाहते हैं कि जनाब किसी तरह इनको मैं रोकूँ, इन्हें दुकान का शटर सुट दें, इन्होंने गिरफ्तार कर लवां एक बार फिर, इन्हों सारी दुकान जी ना वो दुकानदारी खराब कर दें, इन्होंने दुकान दे के चिकड़ सुट दें, गंदा पानी फेंक दें, स्मैल आनी शुरू हो जाए, कोई वहाँ पे गाहक ना आए। लेकिन अब ये जो दो दुकानदार हैं सियासत के, इन दो दुकानदारों के दरमियान एक बड़ा जो है ना मार्का वो शुरू हो चुका है। और बताने वाले बताते हैं कि जनाब अगले महीने 11 जून तक इन दोनों में से कोई एक जो है वो बाजी जीत सकता है या हार सकता है। लेकिन ये जो रेस है, ये जो गाहक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के तरीक़ेकार हैं, वो बड़े तेज़ी के साथ दोनों नए नए तरीके अपना रहे हैं और यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि असी तुहाडे नाल हां ते असी तुहाडे नाल, देखो जी असी तुहाडे नाल ही हैं, हाँ असी तो भाई देखो कभी भी तुहाडे खिलाफ नहीं बोले। वो दूसरा कहता जनाब साडा तुहाडे नाल 30 साल तक लगे, साडा तुहाडा 40 साल तक लगे। तो इस तरह की करके ना सूरत हाल बनी हुई है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो बात यह है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। ये हालात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त बने हुए हैं कि जो नारे लगाते थे एंटी स्टेब्लिशमेंट होने का और ची गवेरा की मिसालें दिया करते थे, और फिर उसके बाद ची गवेरा से वो हाल रोड के ताजर बन गए, और जो बहुत ज़्यादा नारे लगाया करता था इमरान खान के जर्नलों को असल औकात बताया करता था कि 20,000 बंदा इकट्ठा कर लें तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, वो वीडियो आपने देखी होगी। उसने फिर सोचा कि नहीं, यहाँ पर इक़्तिदार में आने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि जाके जनाब जी हजूरी करो, इस्टेब्लिशमेंट को सलूट मारो और उनसे कहो जनाब असी जो हैं जनाब असी तुहाडे काम करांगे। तो वो आ गए। इसी तरह अब जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा हो भाई ने तो गलत पासे लाता सी, वो तो ट्रक की बत्ती सी, अब जो है मुझे असल ट्रक के पीछे जाना है और उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए जो हरकत करनी है वो दुकान को नए सिरे से खोलने की ज़रूरत है। तो उन्होंने दुकान नए सिरे से खोल ली है। अब इन दो दुकानदार, सियासत के जो दो दुकानदार हैं वो इस वक्त रन में हैं, जबकि तीसरा भी एक दुकानदार है, वो भी एक ताजर है जिसका नाम है आसिफ जरदारी। लेकिन फ़िलहाल वो ज़रा साइड पे होकर बैठा हुआ है कि इन दोनों को आपस लड़ के थक थुक जान दोगे जना से लटाइएगा तो फिर दूसरा मैदान चाहिएगा। तो अभी वो फ़िलहाल अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैंने आपको सारा जो तजिया, ये जो सारी गुफ्तगू इंफॉर्मेशन बेस्ड बताई है, उसके ऊपर मैंने अपना तजिया दिया है। इसमें हो सकता है कि मैं कोई अल्फाज का प्रॉपर चुनाव ना कर सका हूँ और किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत हाल यही है कि जनाब बादशाह सलामत बैठे हैं और उनके दरबारी जो हैं उनके साथ तरह तरह के जो है वो तरीके इख्तियार करके अपने आप को उनके करीब करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो बादशाह हैं वो इस्टेब्लिशमेंट होती है और इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उनके ज़रिए राब्ते किए जा रहे हैं और उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि जनाब असी तुहाडे नाल हां ते असी तुहाडे नाल हां। ये सारी सूरत हाल जो है इसमें जमहूरियत के लिए तो कोई खैर इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ चूँकि चलन ही ज़माने का ये है इस वक्त, यानी आप आस्ट्रो टर्फ के ऊपर क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, ठीक है, तो अब आस्ट्रो टर्फ बिछा हुआ है तो उस पर हॉकी ही खेलनी पड़ेगी। तो फिर हॉकी खेलनी है तो फिर उसी तरह खेलनी पड़ेगी जो उसके असूल हैं, और उस असूलों के तहत भी अगर मेरा प्लेयर समझें या मुझसे पूछें कि बेहतर हॉकी कौन खेल सकता है और बेहतर कौन मुल्क को चला सकता है, हॉकी खेलने से मेरी मुराद ये है, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान से बेहतर मुल्क को चला सकते हैं। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ की बारी आती है या वो फाड़ी करार पाता है। उस वक्त तक के लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, लेकिन गेम ऑन है, बंद नहीं हुई। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।